आप सभी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद TRG पर। तो हमने फिजिक्स में लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था, जैसे कि आप जानते हैं। तो आज हम उसका एक और पार्ट लेके आए हैं। आज हम लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे और भी हम कई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और PDF आपको देते रहते हैं और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे वीडियो का एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। अभी जैसा कि आप जानते हैं, अभी SSC CGL का पेपर हो चुका है। तो उसमें हमारे अनिल सर के द्वारा पढ़ाया गया 4 क्वेश्चन आया था। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अगर आप कहीं भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। क्या पढ़ेंगे? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक, तो ये हमें पढ़ना है। जैसा कि इसके बारे में आपको एक बार पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज इसके बारे में सही पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है? कोई लेंस, आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। कोई लेंस किसी प्रकाश किरण को कोई लेंस किसी प्रकाश किरण को जितना अधिक मोड़ पाता है, कोई लेंस प्रकाश किरण को जितना अधिक मोड़ पाता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई लेंस किसी प्रकाश किरण को मोड़ देता है, कोई लेंस किसी प्रकाश को किरण को जितना अधिक मोड़ देता है वह उस लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक, आप जानते हैं मोड़ देता है का मतलब ये नहीं है कि अंदर ही मोड़े, यानी कि उत्तल ही हो, वो बाहर भी मोड़ सकता है। मतलब कोई लेंस किसी प्रकाश किरण को जितना अधिक मोड़ पा रहा है, चाहे वो अंदर की ओर हो चाहे वो बाहर की ओर हो, वो उस लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका हम एक आपको अच्छा एग्जांपल देते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा, और आपके जो चश्मे होते हैं, चश्मे देखिए, चश्मा ही है ये, ठीक, ये मान लीजिए चश्मा है ये, ठीक। तो चश्मे में आपके लिखा होता है, चश्मे के नंबर जो आपको शीशा लगाते हैं, इसका जो लेंस लगा होता है आपके चश्मे में, ये या तो उत्तल लगा होता है तो अवतल, या तो ये उभय उत्तल लेंस होता है। तो इसमें डॉक्टर आपको अलग अलग लेंस के चश्मे पहनाते हैं, तो उसमें आपको जिसमें दिखता है, उपयुक्त लगता है, आप उसको बताते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो अलग लेंस की अलग अलग क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कम डायोप्टर का लेंस की क्षमता अभी हम आपको बताएंगे, इसका मात्रक क्या होता है। डायोप्टर होता है तो वो जितना ज़्यादा उसकी पावर होती है, जैसे आपको नहीं दिख रहा है तो ज़्यादा पावर का चश्मा बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद भी आपको नहीं दिखता है तो ज़्यादा जितना भी वो लेंस का पावर बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से आपको दिखने लगता है। तो उसमें आपको लिखा क्या होता है, 5D। इसका मतलब आप जल्दी ध्यान नहीं दिए होंगे, और ये 5D का मतलब होता है 5 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? कैपिटल D से। ठीक, कैपिटल D से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D = 1/f होता है, जब आपका f मीटर में हो। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में हो तो उसके व्युत्क्रम को हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यदि अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है क्वेश्चन में,
तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा ये चीज, ठीक। जब आपका f मीटर में हो, यहाँ पे आपका f सेंटीमीटर में, ठीक। किसमें है सेंटीमीटर में। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका मात्रक आपको डायोप्टर होता है, इसका उपयोग चश्मे में आप कभी ध्यान से देखिएगा तो अलग क्षमता का लेंस लगाते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कोई लेंस है किसी प्रकाश किरण को जितना अधिक मोड़ पाता है वह उस लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब फोकस दूरी मीटर में हो, जब सेंटीमीटर में हो फोकस दूरी, तो ये 100 फोकस दूरी हो जाता है। जो फोकस दूरी हमारी किस में होती है, सेंटर में होती है और सेंटीमीटर में होती है। तो इसमें देखते हैं, ये उत्तल लेंस होता है, ये जो किरणें आती हैं उनको मोड़ता है। तो ये कोई इतना मोड़ा, कोई इतना मोड़ा, कोई इतना मोड़ा, तो जिस हिसाब से मोड़ पाते हैं। ऐसे अवतल लेंस भी होता है, वो भी किरणें आएंगी, कोई इतना मोड़ पाता है, कोई इतना मोड़ पाता है, कोई इतना मोड़ पाता है। तो जिस हिसाब से मोड़ पाता है वही उसकी क्षमता होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। क्या रहेगा, लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। इसमें हम आपको बता दें, ये जो आपका टॉपिक है ये आपके 12th के बोर्ड के उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th के बोर्ड से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इससे आपसे डेरिवेशन तो जल्दी से नहीं पूछा जाता, इससे आपका एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, इस वाले टॉपिक से आपका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। लेकिन अगर आपने थ्योरी का डेरिवेशन नहीं किया रहेगा तो आप गलती करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा फार्मूला रखना कैसे, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसकी वैल्यू कैसे रखनी है। इसीलिए टॉपिक पढ़िए, और जब न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे तो इसके अच्छे अच्छे हम न्यूमेरिकल सिर्फ ही लेके आएंगे आपके लिए। तो ये टॉपिक आपका 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस ना हो। देखिए लेंस के संयोजन फोकस दूरी, मतलब जब दो लेंस को मिला के रखा जाए तो उसकी फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। देखिए ये है एक लेंस और ये क्या है, दूसरा लेंस। ठीक, अब देखिए ये बिंदु वस्तु है, ठीक, बिंदु वस्तु है। यहां से ये किरणें चली, यहां से ये किरणें चली, ठीक, ये किरणें यहां से चली। अब उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। तो ये किरणों को फोकस दूरी की तरफ मोड़ देता है, ठीक, अंदर की ओर मोड़ देता है। तो इसने किरण को मोड़ा, ठीक, ये ऐसे मोड़ा ये किरणों को, ठीक, ऐसे किरणें मोड़ी, अब अभिसारित हो गई, अंदर की ओर मुड़ गई। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपका एक और लेंस है। क्या है, एक और लेंस है। तो यहाँ से फिर ये लेंस इसको किरण को अभिसारित करेगा। अब उसके लिए ये लेंस यहाँ से आई है किरण और इसको फिर ये अभिसारित करेगा और ये फिर और झुक जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। क्या, अब इसको जाना कहाँ था, ये जाना था, ठीक, ये जाना था, लेकिन ये चली कहाँ से गई, यहाँ से चली गई। तो ये हमारी वस्तु की दूरी है, इसको हम -u मानते हैं। ये इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, हमारे यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है आई पे।
इसे हम v मानते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब है। अगर मतलब आभासी क्या, मान लीजिए कि अगर पहला दूसरा लेंस ना होता तो ये किरणें यहीं पर मिलती और ये हमारा आई डैश हो जाता। इसकी दूरी हम क्या मानेंगे, ये आई डैश हो जाता, इसकी दूरी हम वी डैश मानते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अब इसमें आप माना आना लिखना हो तो लिख लीजिए। हम बोल दे रहे हैं माना दो लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 और f2 है, जिनके फोकस दूरी क्रमशः f1 f2 है, एक दूसरे के साथ संयोजन में रखे हुए हैं। हमने उनके बाएं ओर एक वस्तु उससे u दूरी पर रखा, जिससे उसका प्रतिबिंब v पर बना। ठीक, आगे आप लिखेंगे यदि, अब आप यहाँ पे लिखिए यदि लेंस, ये मान लीजिए आपका लेंस L1 है, ये मान लीजिए लेंस L2 है। यदि लेंस L2 ना होता, इसमें हम दो शर्त के बारे में बात करेंगे, एक होने के एक ना होने की। ठीक, अगर ये लेंस मान लीजिए आपका ना होता तो आपकी किरण यहाँ चलती, वस्तु की दूरी यही होती, फिर आपकी किरण ऐसे सीधे चली जाती, आई डैश पे इसका प्रतिबिंब बनता। तो आपका सूत्र क्या हो जाता, 1/f1 इक्वल टू 1/, प्रतिबिंब की दूरी क्या है v डैश माइनस 1/, वस्तु की दूरी क्या है u। ठीक, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए अगला कंडीशन क्या है, यदि लेंस L2 होता, जैसा कि आपको दिखाई भी पड़ रहा है होता। ठीक, लेंस L2 होता तब क्या होता, अब ये लेंस है, वस्तु यहीं पर है, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब तब यहाँ पे इसका v दूरी पर बनेगा, तो इसका हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/, इसका 1/f2 हो जाएगा इस लेंस के लिए। अभी तक हमने इस लेंस की बात की जब ये ना होता, अब ये लेंस है तो इसकी फोकस दूरी 1/f2 इक्वल टू, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v दूरी पर बन रहा है, तो 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, तो 1 व 2 को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u डैश, u डैश सॉरी u होगा, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस 1/v माइनस 1/u। ठीक, सॉरी इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी v डैश हो जाएगी। इस वाले के लिए वस्तु यहाँ पर है, ठीक, ध्यान समझिएगा, इस वाले के लिए वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, u दूरी पर, तो हमने वस्तु की दूरी u ली। अब इस वाले के लिए अगर लेंस ये ना होता तो ये इसकी जो दूरी है ये v डैश वाली, ये इसकी वस्तु की दूरी हो जाती है, और ये v माइनस v डैश हो जाता, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में v डैश। ठीक, अब देखिए इससे क्या होगा, 1/v डैश से 1/v डैश कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा लेंस के संयोजन के फोकस दूरी का सूत्र हो गया। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, जहाँ
1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 है। ठीक, तो ये आपको आशा है समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब इसमें एक कंडीशन हम और देखते हैं, यदि दोनों लेंस सटे हुए ना होकर डी दूरी पर हो। ठीक, अगर ये दोनों मान लेते हैं ये यहाँ पर ना होकर एक लेंस यहाँ पर होता, ऐसे ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं आप, उसका अच्छे से चित्र बना लीजिएगा डी दूरी पर। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाती, डी हो जाती, स्मॉल डी। ठीक, स्मॉल डी मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी डी हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों लेंस के बीच की दूरी डी हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। इतना आप जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस d/f1/f2। इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको इसके डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपको न्यूमेरिकल बहुत कम ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा हमारे पूछने की संभावना रहती है। बोर्ड इसी से क्वेश्चन हमारे पूछता है, और इसको आप फार्मूला याद कर सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है। इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जरूर याद करिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए आपका दो लेंस है, उससे वस्तु की दूरी -u है। पृथ्वी में हमारा अगर लेंस L2 ना होता तो v' बनता, अगर L2 है तो हाँ v पे बना है। पहले लेंस की दूरी फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। अगर और इसके हम ये निर्णय मतलब दो कंडीशन देखते हैं। यदि लेंस L2 ना होता, L2 अगर ना होता तो 1/f' = 1/v' माइनस 1/u होगा। और यदि L2 होता तो ये जो हमारा इसके आभासी प्रतिबिंब में यहाँ पहले बनता वो हमारे वस्तु पे कार्य करेगा, और ये हमारा जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है जहाँ वही कार्य करेगा। फिर हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, अब हमारे ये और ये कट जाते हैं, उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला बच जाता है। और हम 1/f को 1/f1 प्लस 1/f2 कंज्यूम कर लेते हैं। और एक इसके लिए कंडीशन है, दोनों लेंस के बीच की दूरी d होती, यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी d होती तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ठीक, तो ये आपकी समझने की बात थी। अब इसका कुछ टॉपिक और बचा रह गया है, जिसको हम अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद आपकी प्रिज्म और मानोनेत्र चालू होगा। पहले प्रिज्म, उसके बाद मानोनेत्र। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सब भी, और आपके जैसा कि जानते हैं पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपकी एक वीडियो मिस ना हो। ठीक, और तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।